आपने पिछली वीडियो में देखा लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, वहीं से अब आगे शुरू करते हैं। हमने बताया था लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर सभी लिक्विड फ्लो करते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड का फ्लो होता है ग्रेविटी के कारण। और लिक्विड्स फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। सभी के सभी लिक्विड्स, चाहे जैसे वाटर हो, ऑयल हो, डिफरेंट टाइप के, या कोई भी लिक्विड हो, वह ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर फ्लो करता है। लिक्विड्स लेयर्स के रूप में फ्लो करते हैं। लिक्विड्स डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में, यानी जो रिवर्स के अंदर वाटर होता है, वाटर की जो स्ट्रीम होती है वह स्ट्रीम कई लेयर्स की बनी होती है। एक लेयर जो सरफेस के सबसे निकट होती है, सरफेस से क्लोज होती है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और वह लेयर जो लिक्विड के सरफेस के सबसे टॉप पर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जब लिक्विड्स का फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, गैसेस को हम देख नहीं सकते। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। गैसेस के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी सबसे अधिक होती है। गैसेस जिस भी कंटेनर में रखी जाए वह उसमें पूरी तरह से उसको फिल कर लेती है। इनका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होता है। जितना भी स्पेस इनको अवेलेबल कराया जाए उस पूरे स्पेस को ये फिल कर लेती है। गैसेस में फ्लो करने की टेंडेंसी है और ये हमें दिखती नहीं है। इसका एग्जांपल है एयर। एक मिक्सचर है गैसों का जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड्स हैं जो इस एटमॉस्फेरिक गैसेस को बनाती है। गैसेस विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, पर कारण है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना, और उनकी थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। पार्टिकल्स ऑलवेज मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। दे हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी, जो उन्हें सबसे ज्यादा मूव करने में मदद करती है। चलिए यहाँ पर कुछ इनकी गैसेस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। जो भी है प्रॉपर्टीज उनको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो गैसेस होती हैं सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। हम सभी जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो गैसेस की वजह से ही चलता है। हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके टर्म में देखते हैं। सबसे पहले दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप, not fixed volume and also they have not fixed। चलिए दूसरा मार्कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा। अभी हमने बताया गैस दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप,
fixed volume and also have not fixed position. गैसेस के पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशंस नहीं होती है, क्योंकि गैसेस जिस भी जगह पर होती है वो वहां नहीं रहती। इसके पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम गैसेस की लिख सकते हैं, दे exert pressure on the wall of container in which they are placed। जिस कंटेनर के अंदर गैसेस को रखा जाता है वो गैसेस उसी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए जो गैस का सिलेंडर होता है एलपीजी गैस का, इस एलपीजी गैस सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है ये सिलेंडर की टॉप बॉटम और जो साइड की वॉल्स होती है उस पर इक्वल प्रेशर लगाता है। ये गैसेस के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड हम यहां पर लिख सकते हैं, गैसेस have highest value of thermal energy and lowest value of intermolecular force of attraction। तो गैसेस की हाईएस्ट वैल्यू होती है थर्मल एनर्जी की, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह सबसे कम होता है, जिसके कारण इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक होने के कारण गैसेस को हम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब इनको बहुत अधिक हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इस प्रेशर का इन पर एक इफेक्ट होता है। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैसेस को हम दबाकर एक छोटे से वॉल्यूम में कैद कर सकते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस कंप्रेस होती हैं। कारण है इनके बीच में पाया जाने वाला लार्ज अमाउंट का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के अंदर प्रैक्टिकली बहुत कम गैप होता है, वो प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल होते हैं, प्रेशर का कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता, जबकि गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का इक्वल इफेक्ट पड़ता है। इस चीज से याद रखिए, प्रेशर बढ़ाने से गैसेस को हम लिक्विड में ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और सभी जानते हैं ये जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर होते हैं, इनके अंदर गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, इनको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। जब हाई प्रेशर इसको प्रोवाइड किया जाता है तो ये गैसेस लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं और सिलेंडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है, अगला गैसेस follow certain law
लॉज। तो सर्टेन लॉज को जो गैसेस होती हैं वो फॉलो करती हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब यानी जो आगे हम फिजिक्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे गैसियस लॉज के बारे में। देखिए ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। यानी गैस चाहे आप कोई सी भी हो, जैसे ऑक्सीजन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, मीथेन गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो, किसी भी नेचर की हो, लेकिन सारी गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं, जो इनके अंदर ये एक विशेष गुण है। तो गैसेस फॉलो सर्टेन गैसेस लॉ, जिनके बेस पर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हमें ब्रीफली समझ लेना है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें हर उस टॉपिक को ब्रीफली समझना है जो केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे और जो केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जरूरी है। तो गैसेस फॉलो सर्टेन लॉज दैट आर कॉल्ड गैसेस लॉज। हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से किस प्रकार भिन्न है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ गैसेस स्टेट के बारे में जब स्टेट में पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में। तो समझ गए होंगे गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर आपको बताएं। अगर ये ना आए तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक करके इसको सुने, 2-3 बार सुनेंगे तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। नोट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो ये रहा गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है जो हम गैस के बारे में कह सकते हैं, गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे फास्ट होता है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर किचन में कोई भी चीज बन रही है तो काफी दूर बैठे आपके पास तक उसकी स्मेल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहीं पर कोई जानवर सड़ जाता है तो उसकी बदबू भी काफी दूर तक पहुंच जाती है। ये सब किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के कारण होता है। तो बाकी सॉलिड्स और लिक्विड्स में डिफ्यूजन ना के बराबर है, जबकि गैसेस में डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो सबसे फास्ट होती है। अब डिफ्यूजन क्या है हम सब अच्छे से जानते हैं क्लास 9 से, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मीडियम कंप्लीटली। जब पार्टिकल्स दो मीडियम के इंटरमिक्स होते हैं कंप्लीटली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जब एक उच्च कंसंट्रेशन से एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब पदार्थ के कण फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं, जिससे आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम डिफ्यूजन अर्थात विसरण भी कहते हैं, हिंदी में विसरण कहते हैं। तो ये रहा डिफ्यूजन जो गैसेस के अंदर सबसे अधिक होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, गैसेस जो है ये लाइफ प्रोसेस जो जीवों के अंदर चलती है उसको बरकरार रखने में, उनको मेंटेन करने में इनका अहम रोल है। क्योंकि ब्रीथिंग जो हम करते हैं वो गैसेस ही लेते हैं और छोड़ते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जिनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है वो गैसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग डे टाइम जो करते हैं उस समय उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, जो कि वो अपने स्टोमेटा के थ्रू गेन करते हैं। और वहीं पर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो बॉडी की सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, पर जो भी हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन
हम सब जानते हैं गैसेस का कितना अहम रोल है। जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है और जिसके कारण उनमें एक विशेष इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब गैसेस हार्मफुल भी हो सकती हैं, गैसेस हमेशा हेल्पफुल ही नहीं होती हैं। हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर कुछ गैसेस हैं, फॉस्जीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इसके अलावा साइनाइड्स के कुछ फॉर्म हैं जो गैसेस रूप में हो, या फिर इसके अलावा फॉस्जीन गैस तो हमने बोला, कार्बन डाइक्लोराइड गैस है, ये सब हार्मफुल गैस है। कुछ पॉइजनस गैस हो सकती हैं जिनका हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक बहुत ही गहरा इफेक्ट हो सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे गैसों के बारे में, तो गैस की अगर स्टडी करें तो इसके बारे में भी एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जनरल प्रॉपर्टीज को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो सभी को याद रखनी है, लेकिन जब हम विशेष एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम एक फ्लो यहाँ पर बना देते हैं। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सॉलिड। अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को हीट किया जाए तो गैस में चेंज होता है। ये प्रोसेस रहती है, सॉलिड टू हीट लिक्विड, लिक्विड को हीट गैस। ठीक इसी प्रकार से अगर कूल किया जाता है, गैस को कूल किया जाता है तो लिक्विड में लिक्विड को कूल किया जाता है। क्या किया? कूल किया जाता है तो सॉलिड। सेम चीज है, इसको समझ लीजिए, कूलिंग जस्ट रिवर्स प्रोसेस। जब सॉलिड को हीट करते हैं वो लिक्विड में आता है और वह टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाता है, वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वहीं पर कोई लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड स्टेट में चला जाता है, वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और यह एक ही होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट करो, फ्रीजिंग पॉइंट करो, जनरली एक पॉइंट होता है जिस पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है, रेट ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग इक्वल, यानी एक दूसरे को बराबर हो जाती है। दोनों डायरेक्शन में चलने वाली जो प्रोसेसेस हैं उनकी रेट बराबर हो जाती है। जब हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम किस प्रकार से किसी सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में और लिक्विड सॉलिड स्टेट में जाने की जो प्रोसेस है बराबर हो जाती है, वह टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्योंकि उस टाइम पर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं और वहीं कुछ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। जब ये दोनों प्रक्रियाएं बराबर हो जाती है, वह इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सेम यहाँ पर लिक्विड से गैस में जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड से गैस में जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट होने की, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है और वह टेम्परेचर जिस पर ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है, वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड के अधिकतम पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट अर्थात वेपर फेज में चले जाएंगे। लेकिन उस समय एक प्रक्रिया ये भी चलती है, कुछ गैस के पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो
समझ में आया होगा बोथ प्रोसेस जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है दोनों के बीच में तो वह कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम इसके बारे में जब इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस कर देंगे। क्लियर हुआ होगा यहाँ से कुछ पॉइंट्स। देखिए कुछ चीजें होती हैं जनरली जो याद रखनी है, जैसे कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में आए सीधे सॉलिड से गैस में जाते हैं, गैस से सॉलिड में, सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में और गैस स्टेट से सीधे सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक एसिड है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं। इसके उदाहरण नेफ्थलीन की गोलियां अक्सर हम कपड़ों में रखते हैं जिससे कपड़े ठीक बने रहे, कीटों से उनकी सुरक्षा रहे। कपड़ों के अंदर सफेद रंग की गोलियां देखी होंगी अक्सर, छोटी छोटी, जो समय के साथ साथ गायब हो जाती, छोटी होती चली जाती, ये नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। वहीं कपूर को देखा होगा अगर इसे खुला रख दिया जाए तो कुछ ही समय के बाद ये उड़ जाता है, वेपोराइज करके गायब हो जाता है। कुछ कोल्डेस्ट प्लेस है इस धरती पर जहां पर टेम्परेचर अक्सर -40 डिग्री चला जाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रूस के कुछ साइबेरिया रीजन्स का यही हाल है, वहां पर सर्दियों में टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आके बर्फ के रूप में जम जाती है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। अब ड्राई आइस कोई सूखी बर्फ ये पानी वाली नहीं होती है, यह एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जो आइस की भांति दिखाई देती है, जो सड़कों पर जम जाती है, ये सीधे गैस से सॉलिड में आती है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो हम कह सकते हैं ये है सब्लिमेशन प्रोसेस, ये भी इसके अंदर चलती है। तो हमने तीनों स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था, प्रॉपर्टीज को मेंशन नहीं किया है लेकिन समझाया। वीडियो को अगर फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखें समझेंगे तो लास्ट में आपको सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी क्लियर होंगी। और इस वीडियो में हमने लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज और गैसेस की प्रॉपर्टीज को बताने की कोशिश की है। हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस कैसे एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं और कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई सॉलिड्स गैस में कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है, किस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं। उम्मीद करता हूँ मैटर की स्टेट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है, इसको यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैटर के बारे में डिस्कस करूंगा, वहां समझाऊंगा मैटर किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है और मैटर की वर्क प्रॉपर्टीज क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और धन्यवाद।